15 अगस्त 1947 भारत के लिए एक नया सवेरा। यह दिन हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखता है। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ। खुशियां थीं, उत्साह था और हर तरफ एक नई उम्मीद की किरण थी। लेकिन साथ ही विभाजन का दर्द भी था। लाखों लोग बेघर हुए, परिवार बिछड़ गए और एक नई शुरुआत की चुनौती सामने थी। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उद्योग धंधे ठप थे और लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी और अस्पतालों में दवाओं की। ऐसे मुश्किल समय में भारत ने अपने भविष्य को बनाना शुरू किया। हर भारतीय ने अपने हिस्से का योगदान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत में मिलाया। यह एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। देश को एक साथ लाने का जरूरी काम किया। हर राज्य, हर समुदाय ने इस एकता में अपनी भूमिका निभाई। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिसने सभी को बराबरी और न्याय का अधिकार दिया। यह संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव बना। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए और न्याय की गारंटी दी। आजादी के बाद के साल संघर्ष के थे, लेकिन उनमें आशा की किरण भी थी। हर भारतीय ने अपने सपनों को साकार करने की ठानी, लेकिन उनमें आशा की किरण भी थी। हर तरफ एक नई ऊर्जा और जोश था। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। पहली बार लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और अपनी आवाज को संसद में पहुंचाया। दुनिया में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यह नीति हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाती थी। यह एक नए जमाने की शुरुआत थी। शिक्षा, उद्योग और विज्ञान में नए आयाम खोले गए। भारत ने प्रगति की राह पर कदम बढ़ाया। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। देश एक गणराज्य बना। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत को एक नई दिशा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने विकास का रास्ता चुना। नेहरू का सपना था कि भारत एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र बने। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए खेती, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की पर ध्यान दिया गया। इन योजनाओं ने देश की नींव को मजबूत किया और विकास की गति को तेज किया। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारत को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इस क्रांति ने किसानों की स्थिति को बेहतर किया और देश को खाद्यान्न संकट से उबारा। बांध और नहरें बनाकर सिंचाई को बेहतर बनाया गया। इन परियोजनाओं ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और किसानों को नई उम्मीद दी। कारखाने और उद्योग बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र की स्थापना की गई। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। पढ़ाई लिखाई में भी तरक्की हुई। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों ने नई पीढ़ी को सशक्त बनाया और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया। आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान बनाए गए। इन संस्थानों ने उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया और विश्व स्तरीय प्रतिभाओं को जन्म दिया। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ। अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार ने लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाया। गांवों तक दवाई पहुंचाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिली। यह समय चुनौतियों से भरा था। सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद देश ने अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए। इन युद्धों ने देश की सुरक्षा और एकता को चुनौती दी, लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी से इनका सामना किया। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। देश ने हर चुनौती को अवसर में बदला और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहा। 1980 के दशक में भारत ने उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया। यह एक ऐसा समय था जब देश की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। आर्थिक विकास की गति धीमी थी और बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर थी। लाइसेंस राज को धीरे धीरे खत्म किया गया। इससे उद्योगों को बिना किसी बाधा के काम करने की स्वतंत्रता मिली और व्यापारिक माहौल में सुधार हुआ। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया।
इससे न केवल पूंजी का प्रवाह बढ़ा, बल्कि नई तकनीकों और प्रबंधन के तरीकों का भी आगमन हुआ। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों की एक नई शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने देश की दिशा को बदल दिया। यह दौर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह लेकर आए। इनकी दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों ने देश को एक नई दिशा दी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद के सालों में भारत ने बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति की। शहरों का विकास हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी उद्योग का उदय हुआ। इस क्षेत्र ने भारत को एक नई पहचान दी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान की। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनकी मेहनत और कौशल ने भारत को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनाया। उपभोक्ता संस्कृति का विकास हुआ। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी और बाजार में नई नई वस्तुओं की मांग बढ़ी। नए नए उत्पाद बाजार में आए। इससे न केवल उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले, बल्कि उद्योगों को भी विकास के नए अवसर प्राप्त हुए। यह भारत के लिए एक बड़े बदलाव का दौर था। आर्थिक सुधारों ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। देश ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी और वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला।